ये बनाया था मैंने। तो बताएं कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। खास तौर पर लड़की के रूम के लिए फर्नीचर का डिजाइन बहुत ज्यादा खूबसूरत है और लड़के के रूम का फर्नीचर भी बहुत खूबसूरत है। दोनों को डिफरेंट दिखाने के लिए जानबूझकर किया गया था ना? यकीन नहीं आ रहा, ये बात सबसे पहले आपने महसूस की, जानती हैं? बस वीडियो का आखिरी हिस्सा। वो पार्क वाला सीन। हाँ, मैं उस लड़की की जगह होती तो माफ ना करती, उठकर चली जाती। लेकिन अगर वो मोहब्बत करता हो? सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती जोया। हर झूठ मोहब्बत को कम कर देता है, चाहने वालों को एक दूसरे से दूर कर देता है। लेकिन अगर लड़के ने सिर्फ इसलिए कुछ छुपाया हो कि वो लड़की को तकलीफ ना देना चाहता हो, तो इसका मतलब है वो दोनों मिलकर लड़ नहीं सकते। मोहब्बत का मतलब बांटना होता है, खुशी भी, गम भी, दर्द भी। अगर तुम एक ही महाज पर साथ नहीं लड़ सकते और अगर तुम सब कुछ एक दूसरे से बांट नहीं सकते, तो फिर लड़की को चाहिए कि उस बेंच से उठे और सब कुछ पीछे छोड़ दे। हम दोनों की कॉफी तो नीचे रह गई है, मैं जाकर ताज़ी ले आती हूँ, फिर थोड़ी दिल की बातें कर लेंगे। जरूर। ठीक है, मैं भी आती हूँ। आयशा, क्या तुम अब भी वाकई सच जानना चाहती हो? हाँ तो फिर क्या कहते हो उमर? अगर तुम आयजा से अलग हो जाते हो, यानी कि तुम उससे दूर हो जाओ, तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे का पता बता दूंगा। मेरे ख्याल में यह पेशकश हम दोनों के लिए ठीक है, हम दोनों का फायदा है इसमें। वैसे भी जब बच्चा सामने आएगा तो तुम और आयजा पहले जैसे नहीं रह सकोगे। आयजा तुम्हें छोड़ देगी। मैं तुम्हें बाइज्जत रवैया अख्तियार करने का आखिरी मौका दे रहा हूं। तुम खुद ही अलग हो जाओ आयजा से, इस तरह वो भी तुम्हें आसानी से खुद ही बुला देगी। पता है तुम्हें क्या मालूम इज्जत क्या होती है? जो आयजा को खेल तमाशों से अपना बनाना चाहता है, वो आदमी मुझसे इज्जत की बात कर रहा है। उमर, तुम माजी की बात नहीं करो, मुस्तकबिल की तरफ देखो। मेरी पेशकश के बारे में क्या कहते हो? अंदर मौजूद औरत और बच्चे को दुआ दो। महमद, अब मेरी जिंदगी के मकासद में से तुम भी एक हो। तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी सबके सामने लाऊंगा मैं। तुमने जो किया है उसकी कीमत चुकाने के लिए, तुम्हें जेल में सड़ाने के लिए मुझे जिस हद तक जाना होगा जाऊंगा। और यह भी याद रखो, मैं सौदेबाजी नहीं करता, इसलिए ना कोई पेशकश है ना कोई समझौता। अब अगर तुम्हारे लिए कुछ बाकी है तो वो है मुझे हिसाब देना। अम्मी, आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? हाँ, मुझे खामोश क्यों करवा दिया? मैं तो कितनी अच्छी तरह जुमाना को सब कुछ बताने वाली थी, जो कुछ मेरे दिल में भरा हुआ था। मैं अपना सारा जहर उसके सामने उगलती थी। उजान के साथ मेरे होने की बात वो खुद मेरे मुंह से सुनती। हद है,
अब भी तुम वही बातें किए जा रही हो। बेटी, तुम्हारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ था। क्या अपने झूठ पर खुद ही यकीन कर बैठी हो? यानी ठीक है, ये सब बाद में बात करेंगे हम। अभी तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। नाज़ली, क्या सरकारी हॉस्पिटल से वक्त लेकर किसी डॉक्टर को दिखा दे तुम्हें बेटी? अम्मी, कैसा डॉक्टर, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। अम्मी, अम्मी, क्या आपने भी मेरे ड्रामे पर यकीन कर लिया? अम्मी, क्या आपने मान लिया? आपने क्या मुझे पहचाना ही नहीं है अभी तक? यानी अम्मी, क्या मैं इतनी बेवकूफों की खुदकुशी कर लूं? क्या? मैंने वो सब ड्रामा किया था ताकि जुमाना डर जाए। बस यही चाहती थी। जो कुछ भी हुसैन और मेरे बीच हुआ वो सब उसे बताकर मैं उन दोनों को जुदा करवाना चाहती थी। मगर शायद मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छी एक्टिंग कर दी है, इतना कि आप भी मान गई। ओजान, मेरी जान, तुम कहाँ रह गई थी? कितनी बार फोन किया, फिक्र हो रही थी। इधर आओ मेरे पास। माफ करना ओजान, सूरत हाल अजीब हो गई थी। क्या हुआ था? फातिमा खातून ने फिर से तुम्हें तंग तो नहीं किया था ना? देखो, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ। नहीं नहीं ओजान, नाज़ली से मुतालिक एक अजीब सा मसला था, लेकिन हमने हल कर लिया। फिक्र मत करो, अब कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। अच्छा, ठीक है फिर। अब ये बताओ कि मुझे क्या करना है? देखो, तुमने तो फूल भी सजा दिए हैं, तो फिर एक काम करती हूँ, झाड़ू ले लेती हूँ और यहाँ की अच्छी तरह से सफाई कर लेती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ तो सब कुछ अच्छा होगा। क्या कर रहे हैं आप? मुझे क्यों मारे हैं? हाँ, इस थप्पड़ को कभी मत भूलना तुम नाज़ली। अगर आइंदा ऐसी फजूल हरकतें करके तुम मेरा दिल बंद करवाना नहीं चाहती हो तो आइंदा ये थप्पड़ याद रखना। अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाए। अम्मी, आप इतना क्यों डर रही हैं? हाँ, अम्मी, क्या आप अच्छी तरह से जानती नहीं है अपनी बेटी की हरकतों को? हाँ? क्या मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि मैं उस जैसे इंसान के लिए अपनी जान ले लूंगी? नहीं। अब ये क्या किया है, क्या ये भी नहीं भूलना है? मत भूलना। इधर आओ। अम्मी जान, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए बेटी। मैं बहुत डर गई थी। आइंदा कुछ ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगी। आप क्या मारेंगी मुझे? तब तक मैं खुद ही मर चुकी होंगी। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मगर मैं तो कितनी अच्छी तरह जुमाना को बताने वाली थी कि हमारे बीच क्या हुआ। अरे अरे, तुम अब भी वही बात कर रही हो। अरे बेटी, तुम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ था। उसान को तो याद भी नहीं है वैसे। अम्मी, आपने मुझे यूं ही तो नहीं रोका था ना? आपके पास कोई तो मंसूबा है ना? बताइए। फिक्र मत करो बेटी,
मेरे मंसूबे कभी खत्म नहीं होते। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि औजान खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, जुमाना को छोड़ देगा। ठीक है, फिक्र मत करो बेटी। जल्दी आ जाओ। गौर से सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ। ये बात हमारे दरमियान रहे, किसी को मत बताना। औजान को तुम्हारे पास लाने के लिए हमें सुन रही हूँ। उमर और मैं उस रात कच्ची आबादी गए थे जुबैदा से मिलने। किस लिए? मुझे लग रहा है कि उमर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया ऐसा। हम उस घर इसलिए गए थे क्योंकि मैंने वाकई उस घर में एक बच्चे को जन्म दिया था। मैं समझती रही कि मेरा बच्चा पैदाइश के बाद मर गया था, मगर असल में उसे मुझसे छीन लिया गया था। मेरी डिलीवरी करवाने वाली जुबैदा ने एक नाम जो उसे याद था बताया। उमर ने तहकीक करवा के उसे ढूंढ लिया ऐसा। उमर वहां क्यों गया था? मैंने बताया ना, उमर वहां हमारे बच्चे को ढूंढने गया था। तुम समझ रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि तुमने पहले भी यही किया। उमर के साथ अपना ताल्लुक मुझसे छुपाया। मैंने तुम्हें घर में जगह दी, अपनी जिंदगी में शामिल किया, और तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे झूठ बोला, और अब भी झूठ बोल रही हो। एलिफ, तुम झूठ बोल रही हो। उमर ठीक कहता है, तुम मेहमद के साथ मिलकर किसी गंदी चाल में शामिल हो। तुम जो चाहे मान लो। पहले मैं खामोश रही, माजी तुमसे छुपा रहा इतने दिन तक। हाँ, मगर अब बस, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी ऐसा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरा बच्चा जिंदा है। जिस बच्चे के बारे में मुझे कहा गया था कि वो मर गया है, वो जिंदा है। मैं मां हूं। अब कोई मुझे खामोश नहीं करा सकता। और जब तक मैं अपने बच्चे से मिल नहीं जाती, मैं खामोश नहीं रहूंगी। उमर चाहे कुछ भी कहे या तुम कुछ भी सोचती रहो, हकीकत कभी नहीं बदलेगी आयशा। हकीकत यही है कि उमर और मेरा एक बच्चा है और वो जिंदा है। और अब बस मेरा एक ही मकसद है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आखिरी सांस तक अपने बच्चे को हासिल करके रहूंगी, ये याद रखना। और एक और बात, मुझे अपने बच्चे से मिले बगैर कोई नहीं रोक सकता, ना ही उमर और ना ही तुम। एलिफ,
फातिमा अम्मी, आप मुझे स्कूल से जल्दी क्यों ले आई? अभी तो मेरी ड्राइंग की क्लास भी रहती थी। हमें कुछ जरूरी काम है मेरी जान। देखो ना, जल्द ही औसान भाई और तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। हाँ, लेकिन अभी तक उन्होंने टीवी ही नहीं लिया, मैं कार्टून कहाँ पे देखूंगी? हाँ, इसीलिए मैं इसकी तैयारियां कर रही हूँ। हम मुकद्दस खाला के साथ बाजार में बेचने के लिए कढ़ाई वाला रुमाल तैयार कर रहे हैं। क्या तुम भी हमारी इसमें मदद करना चाहोगी मेरी जान? लेकिन मुझे तो ये सब आता ही नहीं है फातिमा अम्मी। तो मेरी जान, तुम फिर इन्हें बेच दिया करना, ठीक है? ठीक है, लेकिन पहले मुझे आपस से पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताना गुड़िया। हम तुम्हारी बहन को सरप्राइज देंगे, मिलकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और शादी के लिए तोहफा लेंगे, ठीक है? ठीक है ना मेरी जान? हम दोनों मिलकर उनके लिए कुछ लेंगे। चलिए ठीक है, मैं उनके लिए टीवी लूंगी और आप अलमारी ले लीजिएगा। बिल्कुल लेंगे, जरूर लेंगे। शाबाश मेरी जान। मगर किसी को कुछ नहीं बताना, सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। और हम ये भी कहेंगे कि ये आइडिया तुम्हारा था। तुम्हारी बहन और खुश हो जाएगी, समझ रही हो ना? ठीक है। अच्छा चलो फिर आओ, चलो चलो आजा। फिक्र ना करो नाज़ली मेरी जान, जुमाना पर ऐसे मुकाम पर वार करेंगे कि वो खुद अपने हाथों से औसान को तुम्हें दे देगी। आयजा प्लीज बेटी मत जाओ। एलिफ ने तुमसे क्या कहा है मैं नहीं जानती, मगर उमर सच जान लेगा और आकर तुम्हें सब कुछ बता देगा। आयजा प्लीज मत जाएं, आप बैठे, हम पहले बात कर लेते हैं। बात करने को कुछ नहीं बचा। जो कुछ मुझे उमर से सुनना चाहिए था वो एलिफ से सुन लिया मैंने। आयजा बेटी, उसने जरूर तुम्हें झूठी कहानी सुनाई होगी। देखो बेटा, सब्र करो, उमर को आने दो, वो सब कुछ बता देगा तुम्हें। देर हो चुकी है नायला आंटी, उमर हर चीज के लिए देर कर चुका है। आयशा देखें, रुक जाए, मत जाए। बांटना जरूरी होता है जोया। जैसे खुशी बांटी जाती है वैसे ही गम भी। सच भी बांटना होता है, जैसे तुमने अपनी वीडियो में दिखाया मुझे। मगर उमर हर चीज के लिए देर कर चुका है। माफ कीजिएगा, मुझे यूं अचानक उठकर नीचे नहीं आना चाहिए था। मगर आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। जी कहिए अम्मी। उमर बेटा, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हो, तुम फोन क्यों नहीं उठाते? वापस आके बताता हूँ। तुम्हारे आने से पहले आयजा को सब कुछ पता चल गया। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? उमर बेटा, वो मुझसे बात करने आई थी, एलिफ को देख लिया। हम उसे समझाने ही वाले थे कि एलिफ ने आयजा को सब कुछ बता दिया और हम रोक न सके। आयजा इस वक्त कहाँ है? वो चली गई। अल्लाह मैंने उससे कहा भी था कि उमर के आने का इंतजार करो, उसने नहीं सुना और चली गई। ठीक है अम्मी, मैं ढूंढ लूंगा उसे। अल्लाह औरत करे। हम कैफे का साइन बोर्ड कब तक लगाएंगे? हाँ, साइन बोर्ड यार, उसमें जरा मसला हो गया है। आज शाम तक ले आएंगे इंशाल्लाह। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुरा रहा हूँ मैं? हाँ मुस्कुरा रही हो। बिल्कुल बताओ ना, नहीं। मुस्कुराने की क्या वजह है ओजान? नहीं, कुछ नहीं, यानी अरे मगर सरप्राइज है, बस सरप्राइज है। आज शाम तक पता चल जाएगा। अच्छा, वैसे कैफे का नाम क्या रखा है? हाँ, ये भी सरप्राइज होगा ना? यानी बता दो। अब ये सब क्या है भाई? सलाम, काम में आसानी हो। नाज़ली, यानी मैं आप लोगों को अपने बगैर कैफे खोलने का नहीं सोचने दे सकती। मेरा भी इसमें हिस्सा है। मैं भी चाहती हूँ कि बहुत अच्छा बने।
नाज़ली, इस वक्त में तुम्हारा हमारे साथ होना बहुत मायने रखता है। हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आखिर तुम मेरी बहन हो, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। हाँ लाओ, मैं ले लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़ली, तुमने इतना अच्छा सोचा है। मैं भी सोच रही थी लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आ रहा है, रास्ते में है। यूं ही बिना बात के कैफे चले जाओ, ना ओजान से ताल्लुक खराब करो और ना ही नौकरी से हाथ धो। तुम देखना, मेरा मंसूबा बिल्कुल ठीक चलेगा। जुमाना खुद अपने फैसले से ओजान से दस्तबरदार हो जाएगी। ओजान तुम्हारा हो जाएगा। इस कहानी में तुम कहीं भी बुरी नहीं बनोगी नाज़ली। मैं जुमाना के साथ ऐसा खेल खेलूंगी कि उसे अपने 2 सबसे प्यारे लोगों में से एक को चुनना पड़ेगा, या तो अपनी बहन को या फिर ओजान को। आंटी, क्या आप मुझसे ये टिश्यू लेना चाहेंगी? अंकल, क्या आप मुझसे ये टिश्यू लेना चाहेंगे? इसका पैकेट सिर्फ 50 रुपए का है। हेलो, पुलिस स्टेशन। ममा गली नंबर 1907 में 6-7 साल की बच्ची रोड पर टिश्यू पेपर्स बेच रही है। लगता है घर वाले मजबूर कर रहे हैं। ओ हाय, बच्ची बहुत परेशान लग रही है, बहुत मासूम है। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। हाँ, शुक्रिया। काम हो गया। अंकल, ये टिश्यू का पैकेट लेना चाहेंगे आप? आयजा, तुमने आलिफ से बात की है क्या? आयजा, देखो मेरी जान, मुझे कुछ बातें क्लियर करनी थी। मैं चाहता था हकीकत सामने आने के बाद तुमसे बात करूं। महमद और वो दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तुम पहाड़ों वाले घर गए थे? इसीलिए तुमने मुझसे कहा कि तुम पोलातली जा रहे हो? असल में तुम कहीं और जा रहे थे, उस बच्चे को ढूंढने के लिए। मैं उस बच्चे का सुराग ढूंढने नहीं गया था, मैं महमद का झूठ बेनकाब करने के लिए गया था। तो बताओ फिर क्या हुआ? क्या तुम उसके झूठ का कोई सबूत ढूंढ सके? नहीं, फिलहाल नहीं, मगर मुझे यकीन है वो झूठ बोल रहा है। इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है उमर, जरा समझाओ। एलिफ कह रही है कि तुम दोनों का एक बच्चा है। आयजा, तुम महमद को जानती हो, उसके पास हमेशा मुतबादिल मंसूबा होता है। ये भी उसके खेल का एक हिस्सा हो सकता है, उसने पहले भी बहुत कुछ किया है। बिल्कुल, महमद ने कई बार साजिशें की हैं, मगर तुम उमर, तुम कभी मुझसे इतना दूर नहीं हुए जितना अब हो गए। ऐसा मत कहो यार, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं मेरी जान। आज नहीं थे, आज मेरे सामने एलिफ थी। उसने मुझे वो बातें बताई जो मुझे कभी मालूम नहीं थी, वो बातें जो तुमने मुझे नहीं बताई। आयजा, बात सुनो, मैं ये अगर तुम्हें यकीन होता, अगर तुम्हारे जहन में कोई सवाल ना होता तो तुम मुझसे मदद मांगते, मगर ऐसा नहीं किया। अगर ये सब सच हुआ तो, अगर वाकई में एलिफ के साथ तुम्हारा एक बच्चा है, फिर हमारा क्या बनेगा उमर?
कुछ नहीं है ऐसा। तुमने मुझे इन सवालों के साथ अकेला छोड़ दिया है। तुमने अकेले लड़ने का इंतखाब किया। अगर हम वाकई जिंदगी एक साथ बांट नहीं सकते तो शायद दुरुस्त यही है कि मैं चली जाऊं। आयजा, आयजा।